हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 1275 पोस्ट की आया है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा 30 प्रैक्टिस सेट का एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें से हम आपको 8 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से जरूर देखिएगा। इससे क्वेश्चन जो है हूबहू एग्जाम में देखा गया है कि पिछले एग्जामों में पूछा गया है, तो इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको सेट नंबर 9 का डिस्कशन कराने वाले हैं। आइए देखते हैं सेट नंबर 9 का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। बताना आपको कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो देख लेते हैं विषुवतीय व्यास क्या है। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक नाशपाती के आकार का होती है, जो कि अगर ये पृथ्वी का देख लेते हैं ये पूरा डायमीटर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा विषुवतीय डायमीटर होगा। लेकिन व्यास पूछ रहा है तो व्यास जो होता है रेडियस होता है, तो रेडियस ये इतना ही बताना है। तो इसका जो दूरी कितना है तो 12,756 किलोमीटर है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि ध्रुवीय व्यास कितना हो जाएगा। तो ध्रुवीय व्यास अगर ये निकालना हो तो ये कितना होता है, तो ये जो होता है 12,713 किलोमीटर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो पूछा है विषुवतीय व्यास पूछा है, जो कितना होता है तो 12,756 किलोमीटर। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होता है। तो उपग्रह की कक्षीय अवधि जो समानुपाती कितना होता है, तो यह जो होता है आर के पावर 3/2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी से क्या होता है, तो ये किस पर निर्भर करता है। तो उपग्रह की कक्षीय चाल जो होता है उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि उपग्रह जो होता है पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होता है उतना ही उसकी चाल जो होता है कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी। बताना है आपको कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी। तो सबसे न्यूनतम जो थी वो सिक्किम की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। वही क्वेश्चन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य जो होता है वो राजस्थान होता है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया कि सबसे अधिक शहरी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक शहरी प्रतिशत वाला राज्य भी गोवा है। आगे देख लेते हैं। दिया गया ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है। बताना आपको कि जो ग्लेशियर होता है उसमें बर्फ जो होता है हमेशा कहाँ से पिघलता है। तो यह जो पिघलता है यह सबसे निचली स्तर से पिघलता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका मुख्य कारण जो होता है पृथ्वी के ऊपरी सतह का वातावरण जो होता है संघनित होने के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें परिवर्तित हो पाती है। फल वह उसके स्वरूप क्या होता है, तो वातावरण गर्म हो जाता है, जिसके कारण ग्लेशियर के निचले सतह में बर्फ पिघलने लगता है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया ग्लेशियर के पिघलने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। तो सबसे बड़ा कारण जो होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है। आगे देख लेते हैं। भारत का भौगोलिक स्थिति है। बताना आपको कि भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो है यह कहाँ स्थित है, भारत इसमें। तो यह जो हो जाएगा अगर 4 भागों में बांट देते हैं तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। भारत कहाँ स्थित है, तो भारत जो है यहाँ स्थित है। तो भारत यहाँ स्थित है, तो इसकी कहाँ से कहाँ स्थित है। तो भारत जो है अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसका जो आंसर जगह क्या हो जाएगा, यह पूर्व उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा हुआ है कि विश्व के कुल भूमि का कितने प्रतिशत भारत के अंतर्गत आता है। यह जो आता है 2.42% आता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व की कुल जनसंख्या जो है अकेले भारत में कितना निवास करती है। यह जो करती है 17.5% करता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। बताना है आपको कि दोआब जो शब्द है इससे आप क्या समझते हैं। तो इससे जो होता है दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
इसे आम भाषा में कहा जाए तो दोआब जो क्षेत्र वो होता है, दो या दो से अधिक नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, लोयस किस प्रकार का मिट्टी है। बताना है आपको कि लोयस जो है वो किस प्रकार का मिट्टी होता है। तो यह जो होता है पवन निक्षेपित होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। ये लोयस जो होता है पवन धूल कणों को उड़ाकर किसी दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देता है, जिसके कारण सूक्ष्म कणों का विस्तृत क्षेत्र पर बृहद जमाव हो जाता है। इसे लोयस कहा जाता है। यह हमेशा किस कलर का होता है? तो यह अक्सर जो होता है पीला कलर का होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया। तो दिया गया कि भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, जो कि सही है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुआ, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया कि भारतीय परिषद एक्ट 1919 के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया कि भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा समवर्ती सूची जोड़ा गया था, जो कि गलत है। ये समवर्ती सूची कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जोड़ा गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि केंद्र सूची और राज्य सूची कब जोड़ा गया था, तो वह जो था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये जो गलत है, तो इसमें बताना है कि उपयुक्त कथन सत्य बताना है। तो इसमें सत्य जो जगह 1, 2, 3 हो जाएगा, जो इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण का विधि नहीं है। बताना आपको कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण का विधि इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया मांग का नियंत्रण, जो कि है। अगला दिया गया कि मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ये भी है। तथा वस्तुओं का राशनिंग, जो कि ये भी है। अगला दिया गया बाजार दर को कम करना, जो कि ये नहीं है। ब्याज दर कम करना आर्थिक मंदी को समाप्त करने का एक विधि होता है। वही ब्याज दर कौन नियंत्रित करता है? यह जो करता है आरबीआई द्वारा इसका नियंत्रित किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि उत्पाद के 5 कारक है। बताना है आपको कि उत्पाद के 5 कारक कौन से हैं। ये देख लेते हैं। पहले देखिए भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ियों किसके बाद अपना स्थान बदल सकते हैं। बताना आपको कि वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी जो हैं अपना स्थान किसके बाद बदल सकते हैं। तो यह जो बदल सकते हैं सर्विस के दौरान बदल सकते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो यह जो माना जाता है यूएसए को माना जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में कब वॉलीबॉल संघ की स्थापना किया गया था। तो भारत में 1951 में लुधियाना में भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किया गया था। वही 1952 में भारत में वॉलीबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रारंभ हुई तथा 1953 में महिला भी वॉलीबॉल में भाग लेने लगी थी। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। बताना आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। यह जो समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह किसके किसके बीच हुआ था। तो यह जो था उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के कौन थी। तो इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थी। दोनों के बीच में शिमला समझौता हुआ था, जो कि इस समझौता के दौरान दोनों देशों के बीच विवादों को द्विपक्षीय वार्ता से समाधान करने पर बल दिया गया था और इसी समझौता के तहत एलओसी का निर्धारण किया गया था। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। बताना आपको कि लघु ज्वार भाटा जो है वो कब आता है। तो यह जो आता है वो शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह जो होता है शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति जो होता है एक समकोणीय होती है। उसी दिन जो होता है लघु जो होता है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। पृथ्वी के जल को विभिन्न दिशाओं से आकर्षित करता है। इसी के कारण क्या होता है, तो समुद्र जल जो होता है कम ऊंचा उठ पाता है, जिससे लघु ज्वार कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछ दे कि उच्च ज्वार कब होता है। तो उच्च ज्वार जो होता है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में रहती है, जिसके कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है। बताना आपको कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो इसका प्राचीन नाम जो होता है परुष्णी था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया बिपाशा। बिपाशा किसका नाम था। तो यह जो था झेलम नदी का था। आगे देख लेते हैं, दिया गया है चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम जो होता है गर्म मुद्रा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, संपूर्ण क्रांति का विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था। बताना आपको कि संपूर्ण क्रांति का विचारधारा जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यह जो प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
जून 1974 ईस्वी में जेपी आंदोलन प्रारंभ कर संबंध जो है वह संपूर्ण क्रांति से था, जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि संपूर्ण क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सप्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह जेपी आंदोलन या जयप्रकाश नारायण जो थे, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो इन्हें भारत रत्न 1998 में मरणोपरांत दिया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सादीर किसका पुराना नाम है। बताना है आपको कि सादीर जो नाम है वो किसका पुराना नाम है, तो यह जो नाम है वो भारत नाट्यम का है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह भारत नाट्यम का उल्लेख जो है भरत मुनि की नाट्य शास्त्र पुस्तक में मिलता है, जो कि इस शैली का विकास जो है तमिलनाडु राज्य में हुआ था। वही भारत नाट्यम जो है भारत का प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है। वही क्वेश्चन पूछ दिए, ये कथक, कथक कहाँ का है, तो कथक जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, तथा यहाँ दिया गया मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो यह जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तथा यहाँ देगा ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है, तो यह जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, रेखांकित चेक वह है जिसको बुनाया जा सकता है केवल, तो यह जो केवल बुनाया जा सकता है बैंकों के माध्यम से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। बताना आपको कि भटकल बंदरगाह जो है वह कहाँ स्थित है, तो यह जो है कर्नाटक में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो यह जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वही भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कौन सा है, तो यह जो है कोचीन है। आगे देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है आपको हो जाएगा 75,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है, तो भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है, तो देख लेते हैं इसमें क्या शामिल नहीं होता है। तो सबसे पहला दिया गया ब्याज, जो कि शामिल होता है, लाभ और लाभांश ये भी शामिल होता है, तथा संपत्ति का किराया जो कि ये भी शामिल होता है, लेकिन ऋणों की वसूली जो है यह शामिल नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत सरकार के आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो भारत सरकार का मुख्य आय का जो स्रोत है वह निगम कर होता है। वही राज्य सरकार का आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो यह जो होता है बिक्री कर होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि रैयत बारी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, क्योंकि तो इसका मुख्य जो कारण था देख लेते हैं। पहला देखिए, इन हिस्सों के बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। तथा अगला दिया गया, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। तथा अगला दिया गया, कंपनी के अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। उपयुक्त सभी, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। या ब्रिटिश भारत में 3 भू राजस्व प्रणाली अपनाया गया था। कौन कौन सा, तो एक जो था अस्थाई बंदोबस्त था, दूसरा जो था रैयत बारी व्यवस्था था, तथा तीसरा जो था मालवाड़ी प्रणाली था। अस्थाई बंदोबस्त जो था वो ब्रिटिश भारत भूभाग का 19% भूभाग पर लगाया गया था। जो कि यह क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन थे, तो इसके जनक सर जॉन शोर थे, जो कि इन्होंने लागू कॉर्नवालिस द्वारा करवाए थे। वही रैयत बारी व्यवस्था जो था 51% ब्रिटिश भारत भूभाग पर लगाया गया था। जो कि यह रैयत बारी व्यवस्था के जनक कौन थे, तो सर टॉमस मुनरो थे, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम लागू किए थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि मलवाड़ी प्रणाली क्या था, तो यह जो था 30% ब्रिटिश भारत भूभाग पर लागू किया गया था। जो कि यह जो था इसके जनक हॉल्ट मैकेंजी थे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से ये तीनों आप लोग जरूर याद रखिएगा। इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है। बताना आपको कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु किसे माना जाता है, तो यह जो माना जाता है 1905 को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका अधिवेशन जो था बनारसी में हुआ था। जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा आंदोलन जो है किसानों से संबंध नहीं था। तो पहला देगा बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह जो है 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कृषकों के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर जगह। यही बरदोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था।
फिर अगला दिया गया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 में नील कृषकों ने तीन कठिया पद्धति को लेकर गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह किया गया था। फिर अगला दिया गया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये भी गांधी जी द्वारा कृषकों द्वारा 1918 में किया गया था। इस ये भी तीनों जो है कृषक से, लेकिन यहाँ दिया गया अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह जो था यह मजदूर मिल जो थे इनके द्वारा किया गया था, यह कृषक के द्वारा नहीं किया गया था। यह जो था अहमदाबाद में मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल जो किए थे, तो यह जो है मजदूर मिल से था, यह कृषक से नहीं संबंध था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है गलत कथन चुनिए। यहाँ गलत कथन बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। देख लेते हैं, दिया गया कि गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुण धर्म खो देता है, जो कि सही दिया गया। अगला दिया गया कि बार चुंबक को जोड़े में इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हो, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करता है, जो कि सही है। अगला दिया गया कि निकिल और कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, जो कि गलत दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो गलत बताना था, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन से घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा। बताना है आपको कि कौन सा घरेलू पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो देख लेते हैं कौन सा है। इसमें दिया गया है पहला कि बेकिंग सोडा, जो कि कर देगा। अगला है सिरका, जो कि नहीं करेगा। अगला है नींबू का रस, ये भी नहीं करेगा। तथा कोई विरंजक, जो कि ये कर देगा। तो 1 और 4, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन सी हो जाएगी। तो कच्ची सामग्री जो अनिवार्य जो हो जाएगा, पहला देगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जरूरी है। अगला है जल एवं सूर्य प्रकाश, जो कि ये भी जरूरी है। तथा क्लोरोफिल, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। बताना आपको कि मायोसिन प्रोटीन जो है वो कहाँ पाई जाती है। यह जो पाया जाता है वो पेशिये में पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यदि 10 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाएं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान क्या हो जाएगा। तो उपयोग का मान जो हो जाएगा, इसका अगर निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू एन इंटू टी बटा में 1000। इसको जब निकालिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 यूनिट। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 1 यूनिट विद्युत खपत में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा के बराबर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता है। बताना आपको कि परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है वो डाल्टन को माना जाता है, जो कि इन्होंने 1803 में इसका प्रतिपादन किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है। बताना आपको कि किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है। तो यह जो माना जाता है स्थगन प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। निंदा प्रस्ताव जो होता है मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं, यदि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। तो यह जो हो जाएगा आपको संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। वही अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में कैग से संबंध है, जो कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में अनुच्छेद दिया गया और सूची 2 में विषय दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। पहला दिया गया 300 ए जो है विधान, यह जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवा के गठन से है। तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। तथा अनुच्छेद 131 जो है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता से है। यह जो जगह 3 हो जाएगा। तथा अनुच्छेद 195 यह जो है विधान सदस्यों के वेतन और भत्ते से है। तो यह जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। इसका सही जो आंसर जगह 4 1 3 2 हो जाएगा, जो किसमें दिया गया है। यह जो दिया गया डी में दिया गया। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था। बताना आपको कि मूल संविधान में किसका समावेश नहीं था। तो पहला दिया गया मूल कर्तव्य, जो कि मूल कर्तव्य ही मूल संविधान में नहीं था। यह जो था यह 42वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया था, जो कि इसका सिफारिश किसने किए थे। तो इसका सिफारिश जो था वह स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किया गया था, जो कि अनुच्छेद जो है यह 51 क जो कि भाग 4 क जोड़ के इसमें किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
जो अगला देख लेते हैं, दिया गया कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था। तो सर्वाधिक जो शासक जो हुए थे वो मोहम्मद शाह थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकारी का क्या नियम था। बताना है आपको कि सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों का उत्तराधिकारी का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य जो कारण था, सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही दिल्ली सल्तनत का प्रमुख किसे माना जाता था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रमुख जो होते थे उसे सुल्तान कहा जाता था। आगे देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किए थे। यह जो परिवर्तन किए थे 1327 में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही दौलताबाद का पहले नाम क्या था। तो इसका नाम जो था देवगिरी था, जो कि उसका नाम बदल के दौलताबाद रख के राजधानी बनाए थे। वही क्वेश्चन पूछ दे, इसका मूल नाम क्या था। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इनका मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम जो था वह जूना खां था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना कि कौन सा कथन दिया गया जो गलत सही दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। पहला दिया गया रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र जो गुजरात, जो कि गलत दिया गया है। यह कहाँ स्थित है। तो रावत भाटा जो है वह राजस्थान में है, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक, जो कि गलत दिया गया है। यह कहाँ स्थित है। यह जो है उत्तर प्रदेश में। अगला दिया गया काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान, जो कि ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें सभी गलत है, इसमें सही कोई नहीं है। इसमें आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। तो यह 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान घटता है 165 मीटर ऊंचाई पर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि कितने मीटर आंतरिक भाग में जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। तो प्रत्येक 32 मीटर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है। बताना आपको कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ स्थित है। यह जो पहाड़ स्थित है सतपुड़ा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत जबलपुर के समीप धुआंधार जलप्रपात सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो कि वही सतपुड़ा से संगमरमर की चट्टानें प्राप्त होती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बताना आपको कि संविधान के कौन सा भाग है जिसे भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये भाग 3 में अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक 7 मौलिक अधिकारों का संविधान का उल्लेख किया गया है, जो कि 44वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में संपत्ति का अधिकार जो है उसे हटाकर केवल कानूनी अधिकार 300 कॉक में रखा गया, उसको जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या कथन दिया गया है। तो इसमें जो कथन दिया गया है, जो कि दिया गया है कि भारत सरकार प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है, जो कि सही है। अगला दिया गया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो कि गलत दिया गया है। यह जो मनाया जाता है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये गलत है। अगला देख लेते हैं, जो कि आगे दिया गया इसमें भारत के गणतंत्रता दिवस 2023 का मुख्य अतिथि मिस्र देश के थे, जो कि सही है। मिस्र देश के कौन थे। तो यह मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह उल सीसी थे। वही अगला दिया गया भारत सरकार का लक्ष्य न्यून शून्य कार्बन 2070 है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें जो 1 और 3 4 सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसमें 2 नंबर जो है गलत है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पे कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं। तो तीसरी बार जो पद संभाले हैं वो 3 प्रधानमंत्री। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वो 3 प्रधानमंत्री कौन कौन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी हैं। आगे देख लेते हैं, दिया है किस श्रेणी के यौगिकों में 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं। तो इस श्रेणी को जो कहा जाता है समजातीय श्रेणी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कोलाइड का उदाहरण है। बताना आपको कि कोलाइड का इसमें उदाहरण कौन सा हो जाएगा। यह जो जगह धुआं जो है वो कोलाइड का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि धुआं कैसा कोलाइड है। तो यह जो होता है एरोसोल कोलाइड होता है।
आगे देख लेते हैं, दिया गया गैसों से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल खिलने पर रंगीन हो जाता है, तो जार का कौन सा गैस होगा? तो जार में जो गैस हो जाएगा यह आपको हो जाएगा क्लोरीन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। वही क्लोरीन गैस जब होता है चूने के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है, तो यह जो बनाता है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होता है 17 होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया सामान्य स्वस्थ पुरुष का रक्तदाब होता है, बताना आपको कि सामान्य स्वस्थ पुरुष जो होते हैं उसके रक्तदाब ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो यह ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक सींग वाले गेंडे किस अभ्यारण्य को अनमोल विरासत है, तो यह जो अनमोल विरासत जो है वह काजीरंगा जो असम में स्थित है इसका विरासत है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पूना समझौता था, बताना आपको कि पूना समझौता एक क्या था, तो यह जो था सवर्ण हिंदुओं और दलितों के बीच समझौता था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे, बताना आपको कि महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा की शुरुआत कहाँ से किए थे, तो इसकी शुरुआत जो था वर्धा के जेल से किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जेल से निकलने के बाद इन्होंने यह शुरू किया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कि जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर जगह। इसका पीडीएफ में आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आगे देख लेते हैं, सुमिलित कीजिए। यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में कारक दिया गया, सूची 2 में स्थान दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं कि इसका मिलान क्या हो जाएगा। पहला दिया गया विजय स्तंभ, विजय स्तंभ जो है चित्तौड़ में, तो यह जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तथा पत्थर का मस्जिद यह जो है वो पटना में, तो यह 1 हो जाएगा। तथा बदशाही मस्जिद जो कि यह कहाँ स्थित है, तो यह लाहौर में स्थित है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा मक्का मस्जिद यह जो है हैदराबाद में, तो यह जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मिलान जो हो जाएगा 2 1 4 3, जो कि इसमें दिया गया है तो सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मैंग्रोव सोवर किस राज्य की फलों के पकने में सहायता करता है, तो यह जो करता है यह आपको कर्नाटक में करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है, जिससे मलबार में आम उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को आम्र बौछार मैंगो सावर, जबकि कर्नाटक में कहवा उत्पादन करने वाले क्षेत्र में फूलों का बौछार इसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है, बताना आपको कि हॉर्मुज जल संधि जो है निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है, तो यह जो अलग करती है वह ओमान और फारस की खाड़ी को अलग करती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सुंडा जल संधि कहाँ स्थित है, सुंडा जल संधि जो है वह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है तथा जावा और सुमात्रा को अलग करता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि पनामा जल संधि कहाँ है, तो यह जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है तथा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है, तो यह जो चरखा ये पुस्तक जो है यह आपको जेबी कृपलानी की है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा तथा अगला क्वेश्चन इसका भी आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पायरोमीटर है, बताना आपको कि पायरोमीटर का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दो कि रेडियोमीटर यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है विकिरण को माप करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आइंस्टाइन का समीकरण E = mc² में c का तात्पर्य क्या है, तो c का जो तात्पर्य जो होता है प्रकाश की गति से। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि सन 1905 में आइंस्टीन ने जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत के आधार बनाकर फोटो विद्युत प्रभाव का व्याख्या किए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जो विटामिन उपचाय कोरोधी भी हैं वो हैं, तो यह जो जगह ACE हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि विटामिन A, E और C जो है समान रूप से ऑक्सीकरण को रोकता है। और वही क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। वही विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टेकोफोरॉल होता है।
आगे देख लेते हैं, दिया है कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो एक तीसरा तत्व जो होता है यह आपको पोटेशियम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडा पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? तो इसे अलग जो किया जाएगा वह अंदर के मगों में ठंडा पानी डालकर किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही अंदर के मगों पर जब ठंडा जल डाला जाता है तो संकुचन होता है, उसके कारण क्या होता है, तो बाहर वाला मग जो होता है आसानी से निकल जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ताजमहल का निर्माण भारत और डैश के विशेषज्ञों ने किया था। तो यह जो किए थे वह फारस के विशेषज्ञ थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही ताजमहल बनाने का मुख्य कारीगर कौन थे? तो इसका मुख्य कारीगर जो थे उस्ताद ईसा खां थे। वही क्वेश्चन पूछ दे, इसके जो नक्शा किसने बनाया था? तो इसके नक्शा जो था वह अहमद लाहौरी थे। वही क्वेश्चन पूछ दे, इस मकबरे को बादशाह शाहजहां ने आगरा में अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज की याद में बनवाया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति किसको संबंधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकते हैं? तो यह जो अपने जो त्याग पत्र दे सकते हैं वह उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अगला दिया गया, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो इसका मुख्य जो कारण था यह हो जाएगा जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि 23 मार्च 1973 को लॉर्ड कॉर्नवालिस बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? बताना आपको कि राजकुमार शुक्ल जो थे उनका मूल निवासी वो किस गांव के थे? तो यह जो थे मुरली भरावा के थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर जगह। जो कि यह राजकुमार शुक्ल जो थे चंपारण क्षेत्र के किसान नेता थे। अगला देख लेते हैं, जो कि यह चंपारण सत्याग्रह में भी ये गांधी जी को यह जाके लखनऊ अधिवेशन में उन्हें इनवाइट किए थे कि आप चंपारण आइए। उसके बाद ये चंपारण जो है गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। आगे देख लेते हैं, दिया निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताना आपको कि ऋग्वेद पर संकलन किसका आधारित है? तो यह जो जगह सामवेद का। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। वही अर्थर्ववेद जो है सबसे बाद में लिखा गया वेद है। आगे देख लेते हैं, निम्न से कौन सी अदिश राशि है? बताना आपको कि अदिश राशि कौन सी है। यह जो हो जाएगा कार्य जो है इसमें अदिश राशि है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? बताना आपको कि ध्वनि का तारतम्य जो है वो किस पर निर्भर करता है। यह जो करता है आवृत्ति पे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि का तारतम्य जो होता है बढ़ जाता है और ध्वनि की तीक्ष्ण या पतली हो जाती है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि तारतम्य के कारण ही ध्वनि को मोटा अथवा तीक्ष्ण पतला होता है। वही आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ठोस कोणीय प्रदूषण के उदाहरण है? तो कणिकीय प्रदूषण, ठोस कणिकीय प्रदूषण का उदाहरण जो इसमें दिया गया है वह हो जाएगा एरोसोल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति जो थी वह प्रारूप समिति थी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो था 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों के द्वारा किया गया था। जो कि 7 सदस्यीय ये समिति थी। जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? बताना आपको कि इसमें से कौन सा भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला जगह तमिल जो कि प्राप्त है। अगला संस्कृत, इसे भी प्राप्त है। मैथिली, मैथिली जो है इसकी जो है शास्त्रीय भाषा की दर्जा प्राप्त नहीं है। फिर आगे दिया गया कन्नड़ जो कि इसको प्राप्त है। तो इसका जो नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी वर्तमान में कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो 6 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया। जो कौन कौन सा? तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा। याद रखिए उड़िया जो कि यह जो है 6 भाषा जो है यह वर्तमान में शास्त्रीय जो भाषा है इसका मान्यता प्राप्त है। लेकिन मैथिली को नहीं दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। लेकिन मैथिली जो है 8वीं अनुसूची में शामिल यह भाषा है।
आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य घटक नहीं है। तो इसमें अर्थशास्त्र का मुख्य घटक जो नहीं है वो हो जाएगा आपको संतुलित उत्पाद तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से किसके बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। बताना है आपको कि फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुआ था। यह जो हुआ था हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे। बताना है आपको कि मार्टिन लूथर जो है वो कहाँ के रहने वाले थे। तो यह जो थे जर्मनी के रहने वाले थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि इनका जन्म जो था 1483 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में डैश का महत्व दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है वह संपूर्णवाद का महत्व दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। बताना है आपको कि आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो यह जो किया जा सकता है समाज की धार्मिक एकात्मक के द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। बताना है आपको कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ दिया गया 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तथा 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस 2014 से अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो इसका जो संबंध जो है यह है साहित्य से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, धूत क्रीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण शब्द क्या है। तो इसका यूरोपीय रूपांतरण जो हो जाएगा यह आपको लूडो है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी का शपथ किसने ली है। तो यह जो शपथ जो लिए हैं यह आपको प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ दिलाया गया तथा इन्हें सीबीसी की स्थापना कब किया गया था। तो सीबीसी की स्थापना 1964 में पहली बार किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा किया है। तो यह जो घोषणा किए थे 500 पौधे लगाने की घोषणा किया गया है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह जो आयोजित हुआ है यह श्रीनगर में आयोजित हुआ है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यहाँ G20 दिया गया था। G20 का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन 1999 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने। बताना है आपको कि नेपाल के नए राष्ट्रपति मार्च 2023 में कौन बने हैं। तो यह जो बने हैं रामचंद्र पौडेले बने हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है। बताना है आपको कि फरवरी 2023 में जो महिला T20 विश्व कप का आयोजन हुआ था उसका खिताब किसने जीता है। तो इसका खिताब जो जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यह किस टीम को हराकर, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह टीम जीती थी, जो कि छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने ये विश्व कप जीता है T20 का। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने। तो पहले कप्तान जो हो जाएंगे यह रोहित शर्मा हो जाएंगे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है वर्ष 2022 के लिए। तो यह जो इसका आंसर जो हो जाएगा वह अस्का हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा के कंजम जिले में अस्का पुलिस स्टेशन के प्रभारी प्रशांत कुमार साहू को गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि 2021 में किसे दिया गया था। तो दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया था। आगे देख लेते हैं, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है। तो यह प्रथम जो है साक्षर जिला जो बन गया यह आपको हो जाएगा कोल्लम हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो यह 78वें ग्रैंड मास्टर जो बन गए कौस्तव चटर्जी बने। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है। तो जादूनामा के लेखक जो है जावेद अख्तर है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
यही क्वेश्चन पूछ दे कि इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था, तो इस पुस्तक का विमोचन अरविंद मंडलोनिया द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 25 अप्रैल 2023 को निर्धन हो गया। तो यह जो निर्धन हुआ था यह थे आपको पंजाब के। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह, जो कि यह पंजाब के सबसे युवा और सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री रहे थे। आगे देख लेते हैं, किस राज्य में मोर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया। बताना आपको कि मोर्चा चावल को जीआई टैग किस राज्य को दिया गया। तो यह जो दिया गया है बिहार राज्य को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह चावल जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थानीय रूप से पाए जाने वाला एक चावल का किस्म है, जो कि यह काली मिर्च की तरह दिखता है। आगे देख लेते हैं, अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतरोही कौन बन गए हैं। तो यह जो पहले जो बन गए हैं अर्जुन वाजपेयी बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अन्नपूर्णा पर्वत जो है विश्व में सबसे ऊंचाई पे इसका कौन सा क्रम है। तो अन्नपूर्णा पर्वत जो है दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। वही अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई जो है 8091 मीटर है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बन गई है। तो यह जो अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा बनी है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपा है। तो यह जो सौंपे हैं वह बांग्लादेश ने। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जो कि अगला क्वेश्चन, शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो यह जो पहला देश जो बना है वो आयरलैंड बना है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है। तो यह जो मेजबानी जो है प्राप्त किया है वह यूएई ने किया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। 1 जून 2023 को यूएई को इस आयोजन की मेजबानी प्राप्त हुई। यह आयोजन जो है IUCN जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। तो यह जो शुरू किया गया है वह 75 वर्ष पूरे होने पर किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।